हरिओम। सबसे पहले मेरे गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम। आज बहुत हर्ष का और खुशी का दिन है कि आज हमारे बीच में हमारे जयपुर आश्रम में हमको हमारे महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी और हमारे सबसे छोटे और सबसे यंग और सबसे नटखट और सबसे ज्ञानी जो हमारे महाराज हैं स्वामी अवतार पुरी जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है इस जयपुर आश्रम में। मैं इसके लिए उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि वो यहाँ पधारे हैं और आज अपने मुखार बिंद से वो हम सबको जो है ज्ञान की बातें बताएंगे। अभी हाल ही के दिनों में उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूरी करी है। स्वामी जी के साथ इन्होंने बचपन से लेके जब से पैदा हुए हैं तब से लेके अभी तक इन्होंने स्वामी जी के साथ अपना समय दिया है। स्वामी जी के सक्सेसर भी हैं। ओम आश्रम को आप उद्घाटन भी करने जा रहे हैं स्वामी जी के साथ 2024 में, और ये बहुत सारी चीज़ें हमको बताएंगे जो इन्होंने स्वामी जी के साथ अनुभव करी है। तो आज का दिन बहुत हमारे लिए बहुत अच्छा और एकदम जिज्ञासुपूर्ण है कि आज हमें वो सब जानने को मिलेगा जो अवतार पुरी जी ने स्वामी जी के साथ रह के सीखा है। और अभी हाल ही में ये अपने राम मंदिर भी जाके आए हैं, ज्योतिर्लिंग भी जाके आए हैं, उसका भी अनुभव हम ये साझा करेंगे। तो आज हम सब इनको सुनने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वप्रथम अनंत कोटि रचयिता परमपिता परमेश्वर के श्री चरण कमलों में मेरा नमन। मेरे पूज्य गुरुदेव विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वर आनंदपुरी जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। यहाँ पे श्री विश्वगुरुदीप आश्रम के संचालक महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर जी महाराज को नमो नारायण, और मेरे सामने विराजमान सभी को मेरा नमन। अभी जैसा कि आप कपिल जी ने अभी बताया कि द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा मैंने पूर्ण करके मैं वापस आया हूँ। तो इसका कारण ये था कि जैसे आप जानते हैं कि हमारे पूज्य गुरुदेव विश्वगुरु जी का सपना ओम आकृति का जो ओम आश्रम है उसको साकार करना पिछले 30 वर्षों से उसका कार्य चालू है। पूज्य गुरुदेव का ये था कि पूरे जितने भी द्वादश ज्योतिर्लिंग है उसको एक ही जगह पे स्थापित करना, ये उनका मोटिव था। तो उन्होंने द्वादश ज्योतिर्लिंग एक ही लिंग में स्थापित करके ओम आश्रम में उसको स्थापना कर रहे हैं। तो उसके लिए द्वादश ज्योतिर्लिंग का जल इकट्ठा करने के लिए गुरुदेव भगवान ने मुझे आशीर्वाद प्रदान किया था कि तुम जाओ और द्वादश ज्योतिर्लिंग का जल इकट्ठा करके उसके अभिषेक से इसका प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। इस संसार में सब चीज़ों की उत्पत्ति ओम की ध्वनि से ही हुई है। ओम की ध्वनि से ही सब कुछ प्रारंभ हुआ है। द्वादश ज्योतिर्लिंग की भी शिव पुराण में बहुत कथाएं हैं, कुछ जितना मेरे को ज्ञान है उतना मैं बताऊंगा। शिव पुराण के अनुसार सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है सोमनाथ को। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जैसा आप लोग जानते हैं कि गुजरात में है। तो उसकी कथा ऐसी है कि जब दक्ष प्रजापति जो राजा थे उनकी 27 रानियाँ थी। तो उनका विवाह दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा से किया था, चंद्र भगवान से उनका विवाह हुआ था। तो 27 रानियों में से चंद्र भगवान को एक रानी सबसे ज़्यादा प्रिय लगी और उनसे प्रेम ज़्यादा उनके तरफ आकर्षित ज़्यादा थे। वो उनका नाम था रोहिणी। तो जब चंद्र भगवान का आसक्ति ज़्यादा रोहिणी की तरफ था तो बाकी सब रानियाँ वापस अपने पियर वापस चले गए दक्ष प्रजापति जी के यहाँ। और वहाँ जाके उन्होंने कहा कि पिताश्री हमारे साथ तो ये धोखा हो गया। आपने हमारा विवाह चंद्रमा जी के साथ करवाया था और चंद्रमा तो एक ही रोहिणी के साथ है, तो ये गलत है। तो फिर दक्ष प्रजापति ने विनम्रतापूर्वक वापस चंद्रमा के पास गए और बोले चंद्र भगवान ये क्या कर रहे हैं, आप अन्याय कर रहे हैं।
आप इतने सुशील हैं, आपके पास इतनी शक्तियाँ हैं, तो आपको सम्मान रूप से सारी पटरानियों को रखना चाहिए। सिर्फ रोहिणी को एक ही रानी को क्यों इतना अटेंशन दे रहे। तो फिर चंद्र भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। तो उसके पश्चात फिर चंद्रमा ने तो भी दक्ष प्रजापति का कहना नहीं माना और वह रोहिणी के प्रति ही आकर्षित रह के उन्हीं के तरफ उनका ज़्यादा प्रेम रहा। तो फिर से दक्ष प्रजापति ने वापस गुस्सा करके वापस बोला कि हे चंद्र भगवान, ये गलत है, आप अपनी गलती सुधारो, मेरे आपसे विनती है। जब 2 बार कहने के पश्चात भी चंद्र भगवान ने उनका कहना नहीं माना तो दक्ष प्रजापति को क्रोध आया और उस क्रोध के आवेश में आकर चंद्रमा को उन्होंने श्राप दिया कि आपको कृष्ण रोग हो जाएगा और आप पूरे काले हो जाएंगे। आपकी जो रोशनी है, जो आप पूरे संसार में जो रोशनी फैलाते हैं, वो अभी आपके अंदर नहीं रहेगी। तो फिर त्राहिमाम पूरे विश्व में, पूरे संसार में अंधकार छा गया। तो फिर जब सब देवी देवताओं के पास गए चंद्र भगवान और विनती की कि ये मेरे से गलती हो गई, अब क्या करूँ इसके लिए। ब्रह्मा जी ने बोला, विष्णु जी ने बोला, सब ने बोला कि अब क्या कर सकते। तो फिर सब ने बोला कि आप शिव जी की आराधना करिए। तो समुद्र के किनारे पे चंद्र भगवान ने जब पार्थिव शिवलिंग बनाया और उसका निरंतर अभिषेक किया, 6 माह तक घोर तपस्या करते हुए महामृत्युंजय का जाप किया। महामृत्युंजय मंत्र जो है वह आरोग्य प्रदान करता है, स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। तो चंद्र भगवान ने 6 महीने तक घोर तपस्या करके समुद्र के किनारे तट पे शिव जी का आराधना किया। तो जब शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो शिव जी ने उनको बोला कि जो आपकी इच्छा हो वह वर मांगिए आप। तो चंद्रमा ने बोला कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरे से ये गलती हुई है, तो आप कृपया करके मेरी ये गलती को माफ़ कर दीजिए। तो जब शिव जी ने फिर उनको आशीर्वाद दिया कि ठीक है, ये ठीक हो जाएगा, और तब से ये स्टार्ट हुआ कि पूर्णिमा से लेके उनका रूप ऐसा होता है और वापस अंधकार में आता है। और तब शिव जी उस लिंग में, पार्थिव लिंग में स्थापित हुए और वह सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद आता है श्रीशैलम मल्लिकार्जुन। मेरी यात्रा जो थी वो तो हमने 3 पोर्शंस में डिवाइड किया था। स्टार्ट किया था मैंने महाकाल की नगरी उज्जैन से। उज्जैन में महाकालेश्वर, फिर मैं गया था ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर से कृष्णेश्वर, महाराष्ट्र में कृष्णेश्वर, नासिक, त्र्यंबकेश्वर और भीमाशंकर, और वहाँ से फिर गुजरात, सोमनाथ और नागेश्वर। फिर वापस जाडन लौट आया था और फिर पूज्य गुरुदेव के साथ केदारनाथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। केदारनाथ के बाद मैं वापस आके और फिर गुरु पूर्णिमा के पश्चात इधर निकल गया था मैं साउथ के दक्षिण की तरफ में, जहाँ मैंने पहले देवघर में वैद्यनाथ 2 माने जाते हैं, एक पर्ली वैद्यनाथ जो महाराष्ट्र में है और एक देवघर में, दोनों के दर्शन किए। वैद्यनाथ के बाद बनारस के बाद श्रीशैलम हैदराबाद और रामेश्वरम, ऐसे करके 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूरी हुई थी। तो श्रीशैलम मल्लिकार्जुन की कथा ऐसी थी कि जब एक समय था कि शिव जी और पार्वती जी के जो 2 पुत्र हैं, कार्तिकेय और गणेश जी, उन दोनों के बीच में संवाद चल रहा था कि मैं बड़ा हूँ, मैं पहले विवाह करूँगा। वो बोले नहीं, पहले मैं विवाह करूँगा। तो दोनों के बीच में विवाह के लिए झगड़ा चल रहा था, दोनों भाइयों के बीच में। तो ये झगड़ा देख के उन्होंने पार्वती जी ने और शिव जी ने बोला कि ऐसा करो, जो पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसका विवाह पहले हो जाएगा। तो उसी क्षण कार्तिकेय जी ने अपने वाहन पे, जो मयूर है, उस पर आरूढ़ होकर पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए थे। गणेश जी ने सोचा कि मेरा तो वाहन छोटा है और बहुत धीरे चलता है, मूषक, क्या करें। तो उन्होंने सोचा, उनका बुद्धि, सबसे प्रथम पूजा किसकी की जाती? गणेश जी की। गजानन भूत गणादि सेवितम कपीत जम्बो फलचार भक्षणम उमास्तम शोक विनाशकारकम। तो सबसे प्रथम पूजा गणेश जी की जाती, क्योंकि बुद्धि विवेक सब उनके अंदर है। तो उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई, उन्होंने कहा कि मैं अपने माता पिता की ही चारों ओर परिक्रमा करूँगा 3 बार, वो ही पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर होगा। जैसे हमारे भजन है, गुरु चरणों में अड़सती तीर्थ है, वो वेद पुराण गाते हैं,
गुरु के चरणों में ही सारे तीर्थ हैं, द्वादश ज्योतिर्लिंग है, सब कुछ है, सब कुछ दर्शन कर लिया है, पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको गुरु के चरणों में ही आना पड़ेगा। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य के आनंद मंगलम। अगर गुरुदेव का आशीर्वाद आपके ऊपर रहा तो आपके जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो असफल रहेगा। गुरु की कृपा आपके ऊपर रही तो सारे कार्य सिद्ध होते हैं। कहा जाता है कि जो भगवान ने आपको श्राप दिया वो गुरु टाल सकता है, पर अगर गुरु ने आपको किसी चीज़ का श्राप दिया तो वो भगवान भी नहीं टाल सकता। गुरु आज्ञा अविचारणीय, जो गुरु ने आदेश आपको कर दिया है उसकी आपको विचार नहीं करना चाहिए। तो हम भी पूरी परिक्रमा करके आए तो भी गुरु के चरणों में ही हमको रहना है, उसी से ही हमारा भाग्य उदय होगा। तो उसी प्रकार से गणेश जी ने गुरु मतलब अपने माता पिता शिव जी और पार्वती जी का परिक्रमा किया और उसी से ही उनके बुद्धि का प्रदर्शन हुआ और शिव जी उन पर प्रसन्न होकर बोले कि ठीक है तुम्हारा विवाह पहले होगा। पर फिर क्या हुआ कि दूसरे भाई कार्तिकेय जी वो हो गए नाराज, तो उन्होंने वो वहाँ से मयूर में बैठ के उड़ के चले गए। तो उड़ के चले गए तो फिर उन्होंने सोचा कि अब क्या करना है, तो वो एक पर्वत पे बैठ के वहाँ तपस्या करने लग गए। मातृवत प्रेम जो होता है सबसे सर्वोत्तम होता है, तो फिर उनकी जो माता जी थी पार्वती जी वो वहाँ चले गए और बोले कि पहले उन्होंने नारद मुनि को भेजा वहाँ, नारद मुनि को भेजा। नारद मुनि का भी बहुत हमारे वेदों में कहा जाता है कि नारद मुनि के अलावा भक्ति सूत्रों को उन्होंने ही प्रसारित किया है। तो अगर नारद मुनि नहीं होते तो फिर क्या होता। तो नारद मुनि को समझौता करने के लिए भेजा कि आप कार्तिकेय जी को वापस लाइए। तो कार्तिकेय जी को लाने के लिए नारद मुनि गए। नारद मुनि ने बहुत समझाने की कोशिश की, वो नाराज थे। उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं आऊँगा। तो पार्वती जी शिव जी को लेके वहाँ पहुँच गए। तो जैसे ही कार्तिकेय जी को समाचार प्राप्त हुआ कि शिव जी और पार्वती जी आने वाले, वहाँ से भी पलायन होकर चले गए। तो उस समय फिर शिव जी ने वहाँ जिस स्थान पर जिस पर्वत पे वो बैठे थे उस पर्वत पे जाके उन्होंने अपना शिवलिंग स्थापित किया और उसमें समावेशित होकर वहाँ रहे। तो इसलिए उस जगह का नाम श्रीशैलम मल्लिकार्जुन वो है हैदराबाद में। उसके पश्चात महाकाल की नगरी उज्जैन आजकल सब लोग उज्जैन जा रहे, बनारस जा रहे हैं। तो उज्जैन की कथा ऐसी थी कि महाकाल में विंध्याचल पर्वत था, नहीं वेदप्रिय नाम के एक ऋषि थे। उनके 4 पुत्र थे। वेदप्रिय ऋषि निरंतर साधक थे। अब जो ब्राह्मण होते हैं, जो पंडित होते हैं, वह त्रिकाल संध्या करते हैं। 3 टाइम संध्या उनकी रहती है, सुबह दोपहर शाम। तो वो यज्ञ पुरुष कहलाते थे क्योंकि उनके निरंतर त्रिकाल संध्या के अलावा वो रोज़ यज्ञ करते थे। तो उनके 4 पुत्र थे, तो वो चारों को भी यज्ञ करना सिखाया उन्होंने उनको, वो भी यज्ञ करते थे। एक राक्षस, एक दानव था। वो दानव आके उन सब ऋषियों को प्रताड़ित करता था, उनको दूर करता था कि यहाँ मत आओ, यहाँ वेद उच्चारण नहीं होगा, यहाँ कुछ शास्त्र विद्या नहीं होगी। यहाँ उन्होंने संहार किया। तो जब उन्होंने फिर एक पार्थिव शिवलिंग बनाया और उसकी तपस्या करने लगे और अपने तपस्या करके उनके ऊपर जल, दूध, दही, पंचामृत सबसे अभिषेक निरंतर करते रहे, उससे प्रसन्न होकर भगवान शिव जी आए। और जब उस राक्षस ने उसके ऊपर, शिवलिंग के ऊपर प्रहार करने की कोशिश की, तो उसी वक्त फिर शिव जी प्रकट हुए और शिव जी ने उस दुष्टों का नाश किया। और महाकाल के रूप में जब वो निकले उस शिवलिंग से, तो ज़मीन धंस गई थी अंदर और अपने काल रूप में वो प्रकट हुआ है। तो महाकाल की मान्यता वहाँ से हुई और फिर उस शिवलिंग में वह स्थापित हो गए थे। ऐसे करके 12 ज्योतिर्लिंग की कथा है। अभी 3 है, अगले 3 करेंगे। पर हमको ध्यान में यही रखना है कि कुछ भी हो, सब कुछ देने वाला कौन होता है? सब कुछ देवदाता दीप दयाल। तो सब कुछ देने वाले कौन है? हमारे गुरुदेव हैं। हमारे को हमें बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझना चाहिए कि हम ऐसे गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं जो सतयुग से श्री अलगपुर जी महाराज की परंपरा से लेकर श्री अलगपुर जी महाराज, श्री देवपुरी जी महाराज, सब सिद्ध योगी महापुरुष थे। सब ने किसी न किसी प्रकार की
सिद्धियाँ करके लोगों को बहुत रक्षा किया। अभी हम लोग कैलाश गए, कैलाश में भी बहुत सारे चमत्कार श्री देवपुरी जी महाराज ने किए। उसी प्रकार से हमारी गुरु परंपरा ऐसी महान गुरु परंपरा है जो सतयुग से आके अभी हमारे पूज्य गुरुदेव विश्वगुरु महामंडलेश्वर महेश्वरानंदपुरी जी महाराज अभी इस श्री अल्लभपुर जी सिद्धपीठ परंपरा की गादी पे हैं। तो हमें बहुत सौभाग्यशाली समझना चाहिए अपने आप को कि हम ऐसी गुरु परंपरा से जुड़े हैं। गुरु परंपरा ही हमको आगे बढ़ाती है। जो पारंपरिक ज्ञान होता है, जो हर गुरुजनों से, गुरु और शिष्य की परंपरा ही सर्वोत्तम परंपरा होती है। पहले की वैदिक गुरुकुलों में यही होता था कि जो वैदिक ज्ञान होता था, जो गुरुजनों के पास होता था, वो अपने शिष्यों को दिया करते थे और वो आगे ऐसे ही वैदिक परंपरा चलती रहती थी। सामान्य रूप से हम 4 आश्रम देखते ही हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में यही हुआ करता था कि सब अपना घर को छोड़ के, जैसे आजकल हॉस्टल में जाते हैं वैसे वह गुरुकुल में जाते थे। गुरुकुल की पद्धति सर्वोत्तम पद्धति मानी जाती थी। गुरुकुलों में जाके वह ज्ञान अर्जन करते थे। वेद, पुराण, उपनिषद, किसी भी चीज़ की, हमारी हिंदू सनातन धर्म में किसी चीज़ की कमी नहीं है। 33 कोटि देवी देवता है, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद। कितना भी आप पढ़ोगे, आप जीवंत पर्यंत तक भी पढ़ने जाओगे तो भी हमारे जो ग्रंथ है, रामायण, गीता, महाभारत, इतने ग्रंथ हमारे सत्य सनातन धर्म में है कि आप पूरे जीवन तक पढ़ते रहेंगे तो भी आपको पूरे ग्रंथों की ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होगा। तो आप एक पुस्तक पढ़िए, कुछ न कुछ तो पढ़िए। हम लोगों में क्या है कि सबके घरों में रखी तो है, और पढ़ते कितने लोग हैं? बहुत कम। सबके घरों में रामायण रखी होगी, सबके घरों में महाभारत रखी होगी, सबके घरों में गीता रखी होगी, पर उसका पाठ कौन करता है? बहुत कम लोग करते हैं। अपनी संस्कृतियों को हम लोग भूलते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे आश्रम में ही है। हमारे पूज्य गुरुदेव पूरे विश्व में जाकर सत्य सनातन धर्म का, योगा का, उपनिषदों का प्रचार प्रसार करते हैं। वहाँ से सारे विदेशीगण यहाँ भारत में आकर सत्य सनातन धर्म को अपनाते हैं, गुरु भक्ति धारण करते हैं। और हमारे लोग, भारतीय लोग, ज़्यादा से ज़्यादा पाश्चात्य संस्कृति की ओर ढलते जा रहे हैं। हमारे जो जड़ें हैं, जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग आए कहाँ से। आप जीवन में कितना भी आगे बढ़ जाइए, जीवन में आप बड़े से बड़े आप बन जाए, पर अपने जड़ों को नहीं भूलना चाहिए कि हमारी जड़ें यही हैं। भारतीय सनातन धर्म सब धर्मों की रचना सनातन धर्म से ही हुई है। हमारी जड़ें अगर हम भूल गए तो फिर सब कुछ भूल गए हम लोग। पाश्चात्य संस्कृति के अपनाने के चक्कर में हम यहाँ के अपने मूलों को ही भूल जा रहे हैं। अथाह भंडार पड़ा है, आप पढ़ते चलिए, पढ़ते चलिए, पढ़ते चलिए। सारा ज्ञान इसी में ही समाहित है। वेदों में सारा ज्ञान मिल जाएगा, उपनिषदों में सारा ज्ञान मिल जाएगा, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और इस सब का ज्ञान प्रदान करने वाला कौन है? वो गुरु है। सद्गुरुदेव भगवान, वेदों में कहा जाता है कि सद्गुरुदेव भगवान के आगे नहीं चला जाता है तो बोलेंगे चलो हम पीछे चलते हैं। पीछे भी नहीं चला जाता है तो कहाँ चले? दाएँ में चले, दाएँ में भी नहीं चला जाता है, बाएँ में चले, बाएँ में नहीं। कहाँ चलना है? जो रास्ता आपको गुरु ने दिखा दिया उस रास्ते को आप पकड़ के चलेंगे तो आपका जीवन उद्धार हो जाएगा आपका। 4 प्रकार की भक्ति, दादा गुरु जी, हमारे हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी माधवानंदपुरी जी कहते थे कि 4 प्रकार की भक्ति हुआ करती है। 4 प्रकार की कृपा, 4 प्रकार की कृपा है। सबसे पहले देव कृपा। देव कृपा किस प्रकार से कि 84 लाख जीवा जुड़ी होती है, उसमें से सबसे उत्तम कौन सा होता है? मनुष्य जीवन। देव कृपा किस प्रकार से हमारे ऊपर हुई कि देवताओं की कृपा से ही हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। खाना पीना भोगना तो पशु भी करते हैं, तो हमें अगर इतने मुश्किल से अपने पूर्व जन्मों के तप से, कर्मों से और देवताओं के आशीर्वाद से, देवताओं की कृपा से अगर हमें मनुष्य जीवन मिला है तो उसे हम व्यर्थ न गवाएं तो ही अच्छा है। तो सर्वप्रथम कृपा किसकी हुई? देवताओं की कृपा। देवताओं की कृपा होने से हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। दूसरी कृपा होती है शास्त्र कृपा। गुरुकुलों में आप पढ़ेंगे तो वेदों को, उपनिषदों को, जो पुस्तकें हैं, धार्मिक पुस्तकें, उसको पढ़ेंगे। आप आजकल चले जाइए स्कूल, कॉलेजेस, उसमें जो भी
किताबों का अध्ययन पठन पाठन कराया जाता है। तो आपको शास्त्र की कृपा हुई तभी आप इन सब पुस्तकों को आप पढ़ पा रहे हैं। अगर आपको शास्त्र कृपा नहीं है, आपके ऊपर शास्त्रों की कृपा नहीं है, तो आप पढ़ते जाइए पर आपको उसका ज्ञान कुछ नहीं प्राप्त होगा। तो पहली कृपा हुई देव कृपा, दूसरी कृपा हुई शास्त्र कृपा, तो तीसरी कृपा हुई गुरु कृपा। पूज्य गुरुदेव फरमाते हैं कि गुरु कृपा ही केवलम शिष्य के आनंद मंगलम। सर्वोत्तम कृपा किसकी हुई? गुरु की कृपा। गुरु की कृपा से ही सारे काम सिद्ध होते हैं। गुरु ही एक ऐसे महापुरुष है जो भाग्य को भी बदल सकते हैं। भाग्य में अगर विधाता ने आपके भाग्य में कुछ भी लिखा हो, आपके भाग्य में लिखा होगा कि इस दिन आपका एक्सीडेंट होगा, आप चले जाएंगे, पर अगर गुरु की कृपा आपके ऊपर रही तो वो एक कांटे के रूप में वो परिवर्तित हो जाएगा। भाग्य की एक सुंदर सी एक दृष्टांत है। दो मित्र थे। दो मित्र जब निकले अपने घर से तो सत्संग की ओर जा रहे थे। गुरुदेव का सत्संग चल रहा था, तो दोनों मित्र सोचे कि हम सत्संग की ओर चलते हैं। रास्ते में उनको एक पोस्टर दिखा, उसमें एक चलचित्र, एक मूवी का प्रमोशन चल रहा था और उसमें लिखा था कि आज लास्ट शो है। तो एक मित्र ने दूसरे मित्र को बोला कि चलो हम लोग ये फिल्म देख के आते हैं। तो उसने बोला नहीं, गुरुजी आए हुए शहर में, उनका प्रवचन चल रहा है, जाके सत्संग। दो प्रकार का होता है, सत्संग और कुसंग। संग जो भी चल रहा है, अब आप सत्संग के आगे संग के आगे स लगा ले तो सत्संग बन गया, को लगा लो तो कुसंग। आपके ऊपर निर्धारित है कि आप कौन सा संग का चयन करेंगे। तो एक मित्र ने दूसरे मित्र को बोला चलो हम फिल्म देख के आते हैं, लास्ट शो है। गुरुजी तो अभी 2-3 दिन है शहर में, कल सत्संग में चल लेंगे, आज शो देख के आते हैं। तो दूसरे मित्र ने बोला कि नहीं, हमें तो गुरुजी का सत्संग ही सुनना है, मैं तो सत्संग सुनने जा रहा हूँ, तुमको अगर जाना है फिल्म देखने तो तुम चले जाओ। तो उसने बोला ठीक है। एक मित्र जो सत्संग में गया, सत्संग में गुरुजी का दर्शन किया, सत्संग में बैठा रहा, प्रवचन चल रहा था, पर उसका मन कहाँ था? फिल्म में, कि काश मैं थिएटर में चले जाता अपने दोस्त के साथ। गुरुजी तो वही सेम चीज़ रिपीट कर रहे, दोहरा रहे, क्या आनंद आ रहा है। फिल्म लास्ट शो था, अब कल से तो वो शो रहेगा नहीं, गुरुजी के पास तो कल ही आ जाता था। दूसरा मित्र जो फिल्म देखने गया हुआ था, उसने बोला बहुत बोरिंग मूवी है, इसमें कुछ आनंद नहीं आ रहा मुझे, काश मैं गुरुजी का सत्संग में होता, वहाँ कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती मुझे। तो इसका मन था सत्संग में और जो सत्संग में बैठा था उसका मन था फिल्म में। जब फिल्म ख़त्म हुई तो वो वापस अपने घर की ओर लौटते हुए चला गया और रास्ते में उसको एक सोने का सिक्का मिला। तो जब उसने सोने का सिक्का उठाया, उसने बोला क्या बात है, भाग्य मेरा बड़ा तेज है, मेरे को एक सोने का सिक्का प्राप्त हुआ, उसको बेच के मैं कुछ पैसा कमा लूँगा। तो अपने घर चला गया। दूसरा मित्र जो सत्संग से लौट रहा था, उसके पाँव में एक कांटा चुभ गया। तो उसके पाँव में जब कांटा चुभा तो उसको बहुत दर्द हुआ, असहनीय दर्द हुआ। तो वो कांटा निकाला और धीरे धीरे लड़खड़ाते वो अपने घर पहुंचा। रात्रि ज़्यादा हो गई थी तो दोनों सो गए। अगले सुबह दोनों मित्र मिले और वो बोले कि मेरे साथ ये हुआ, मैं मूवी देखने गया था, वापस लौट रहा था, एक सोने का सिक्का मुझे मिला। अच्छा, आपको सोने का सिक्का मिला, मुझे तो कांटा चुभा। तो उन्होंने सोचा ये क्या बात हुई, मैं सत्संग में गया मुझे ये फल मिला, तुम कुसंग में गए तुम्हें ये फल मिला। तो उन्होंने सोचा कि चलो गुरुजी से पूछेंगे तो फिर तो थोड़ी शर्म आती है, थोड़ा मर्यादा होती है। उन्होंने सोचा कि कपिल जी जैसे, भगवत सिंह जी जैसे महान ज्ञानी महापुरुष हैं तो उनसे जाके बात करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। तो वो दोनों मित्र मिलके वहाँ गए और जब वहाँ गए तो उन्होंने बोला कि भाई साहब ये बात हुई हमारे साथ। तो उन्होंने देखा कि ये सही है, जो तुम्हारे साथ हुआ वो भी सही है, जो तुम्हारे साथ हुआ वो भी सही है। वो लोग बोले महाराज सही तो है, वो तो मेरे को भी दिख रहा है सही है, पर हम जानना चाहते हैं कि ये हुआ क्यों। तो वो बोले कि ये तो मेरे को दिख गया कि जो हुआ है वो सही है और तुम्हें भी पता है सही है, पर तुम्हें पता नहीं कि ये क्यों हुआ, तो ये भी सही है। बोले इतनी कॉम्प्लिकेटेड भाषा हमको समझ में आती नहीं है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड भाषा समझ नहीं होती तो हम गुरुजी से पूछ लेते, साधारण भाषा में थोड़ा समझाओ कि ये हुआ क्यों।
बोले कि आप गए थे सत्संग में पर आपका मन था मूवी में, तो असर आपका कुसंग का था, तो आपके भाग्य में लिखा था कि आपका एक्सीडेंट होता और आज आपकी मौत होती, पर क्योंकि आप सत्संग में गए, चाहे आपका दिमाग उधर था पर आप सत्संग में गए, उसका फल आपको ये मिला कि एक्सीडेंट की जगह पे आपको सिर्फ कांटा चुभा। अगर गुरु का सानिध्य आप अच्छे से प्राप्त करते, अच्छे से आप सत्संग में अपने पूर्ण निष्ठा से आप बैठ के पूरा सत्संग अच्छे से सुनते और आपका मन पूर्ण निष्ठा से वहीं रहता, तो आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता था। और जो दूसरा वाला मित्र था जो मूवी देखने गया था, आपका मन आप कुसंग में थे पर आपका मन सत्संग में था, आपको पूरी बहुत बड़ा साम्राज्य मिलने वाला था, आपको बहुत बड़ा धन की प्राप्ति होने वाली थी, पर क्योंकि आप कुसंग में थे पर आपका दिमाग थोड़ा बहुत सत्संग में था, तो आपको सोने का सिक्का प्राप्त हुआ। तो भाग्य में चाहे कुछ भी लिखा हो, गुरु ही एक ऐसा महापुरुष है जो भाग्य को भी बदल सकते हैं। तो तीसरी कृपा, पहली कृपा देव कृपा, दूसरी कृपा शास्त्र कृपा, तीसरी कृपा गुरु कृपा। और दादा गुरु जी फरमाते थे कि चौथी कृपा खुद की कृपा। खुद की कृपा अगर नहीं हुई तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। जब तक आपका खुद का मन नहीं होगा तब तक आप ना सत्संग में जाएंगे ना कहीं जाएंगे। गुरु आपको रास्ता दिखा सकते हैं। गुरु एक ऐसे महापुरुष है जो समुद्र के इस किनारे से उस किनारे आपको पहुंचा सकते हैं। गुरु एक ऐसे सिद्ध महापुरुष है जो आपको भगवान की प्राप्ति करा सकते हैं, जो आपके मनुष्य जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं, जो है मोक्ष की प्राप्ति। पर गुरु अंगुली पकड़ के आपको खींच सकते हैं, पर चलना पीछे पीछे तो आपका ही कार्य है। तो जब तक आपकी खुद की कृपा नहीं होगी, जब तक आप खुद अपने मनोबल से दृढ़ निश्चय नहीं कर लेंगे कि मेरे को ये करना है, तब तक आप गुरु कृपा भी असफल है। गुरु की कृपा रहेगी आपके ऊपर, पर जब तक आपका खुद का मन नहीं कहेगा कि मेरे को ये करना है, तब तक आप कुछ नहीं। कोई ज़बरदस्ती तो करेंगे नहीं। ज़बरदस्ती ना गुरु करते हैं, ना माता पिता करते हैं, ना कोई करते हैं। जब तक आपके मन में नहीं होगा तब तक नहीं। और गुरु कृपा को प्राप्त करने के लिए भी निस्वार्थ भाव से अगर आप गुरु कृपा करेंगे तो ही आपके कार्य सिद्ध होंगे। हम लोग भगवान के पास या गुरु के पास किसी न किसी स्वार्थ लेके ही हम पहुंचते हैं। जैसे विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी लोग शिव जी के मंदिर चल जाते हैं, हनुमान जी के मंदिर चल जाते हैं, हर जगह जाते हैं। हे भगवान मेरा एग्ज़ाम आ रहा है, पास करवा दो, मिठाई चढ़ाऊँगा या दूध चढ़ाऊँगा या ये चढ़ाऊँगा वो चढ़ाऊँगा। उसी प्रकार से गुरु के पास भी अगर हम आते तो किसी न किसी स्वार्थ के साथ ही आते हैं। निस्वार्थ भाव से बहुत कम मनुष्य हैं जो निस्वार्थ भाव से ही गुरु भक्ति करते हैं। गुरु जी के पास आए कि सिर्फ आपके दर्शन लाभ के लिए हम आए, और किसी चीज़ के लिए नहीं आए। ना हमको आपसे कुछ चाहिए, ना हमको नौकरी चाहिए, ना हमको ट्रांसफ़र चाहिए, ना कुछ चाहिए। किसी भी बिना किसी इच्छा के, बिना किसी स्वार्थ के साथ अगर आप गुरु के उपासना करें, गुरु की सेवा करें, सेवा धर्म सबसे बड़ा धर्म है। सेवा धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। अगर निस्वार्थ भाव से अगर आपने गुरु की सेवा की तो सब कुछ आपके जीवन में प्राप्त होगा। जो आपने कभी सोचा नहीं होगा वो भी आपको प्राप्त होगा। इसलिए स्वामी जी हमारे आश्रमों में कर्म योग को ज़्यादा धक्का देते हैं कि सेवा करो, आप सेवा से ही सब कुछ प्राप्त होगा। भक्ति मार्ग तो है ही, शाम को सत्संग है, भजन है, संध्या है, ये सब चलती है, आरतियाँ हैं, इससे आपको भक्ति का फल मिलेगा। जो आप साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, उस सब का भी फल मिलेगा। पर सेवा सबसे बड़ा साधन है जो हमें अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएगा। राम कृष्ण से भी कौन बड़े, उसने भी गुरु की। तो भगवान श्री राम हम आरती में रोज़ गाते हैं। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, वो लोग भगवान विष्णु के अवतार थे। वो भी धरती पर जब आए तो उन्होंने भी गुरु धारण किया था। तो हम जैसे तुच्छ मनुष्य कौन है कि गुरु को धारण ना करें। गुरु के बिना जीवन असफल है। जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं होगा तब तक आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से हम लोग माया को आप पीछे नहीं छोड़ सकते। माया इस संसार का एक अंग है। माया तो रहेगी यहाँ। माया के साथ चलना सीख गए तो फिर हो गए। और आप सब छोड़ सकते, वो तो गुरु कृपा से ही छोड़ सकते हो। माया आती रहेगी, माया आए तो भी स्वागत है, जाए तो भी स्वागत है। जिस प्रकार से जब हमारे जीवन में हम लोग कभी कभार सोचते कि हम अब अटक गए, हमारे आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, अभी क्या करें हम लोग।
अपना मनोबल को दृढ़ रख के अपने जीवन में कभी भी पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ते चलो। आगे बढ़ोगे तो ही सब कुछ कार्य सिद्ध होंगे। अपने आध्यात्मिक जीवन की ऊंचाई में भी नीचे गिराने वाली चीज़ें काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये 5 चीज़ें जो आपके जीवन में आपको नीचे खींचती हैं। आप कितने भी आगे बढ़ जाओ, पर अगर आपके अंदर किसी के प्रति द्वेष भावना से आपने देख लिया या क्रोध आपको आया, ये सब चीज़ें आपको अपने आध्यात्मिक जीवन में भी और आपके सांसारिक जीवन में भी, दोनों जीवन में आपको नीचे खींचने वाला यही है, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार। इनसे पीछा तो छुड़ा नहीं सकते, पर कोशिश तो यही कर सकते कि जितना हो सके उतना न। जब हमारे जीवन में सुख आएगा, वो भी कुछ क्षण जो आया वो सो जाएगा। सुख आता है वो भी अपने टाइम पीरियड तक ही है। सुख आया वो भी जाएगा, दुख आया वो भी जाएगा, जो आया वो तो जाएगा ही। तो हमें कोशिश यही करनी कि हम अभी इस वक्त में जिए। हम अभी सत्संग में बैठे, सत्संग का आनंद लें। गुरुदेव भगवान यहाँ होते हैं, उनके दर्शनों का लाभ लें। सब कुछ जो आएगा वो तो जाएगा ही। तो जब दुख का पीरियड आता है तो हमें ये सोचना चाहिए कि अब दुख का समय चल रहा है, इसको ये भी चले जाएगा। जब सुख आ रहा है तो उसको आप आनंद लीजिए उसका। जितना हो सके भक्ति मार्ग की ओर जाइए और गुरु के चरणों में ही अपने को समर्पित करिए। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। उसी प्रकार से हमारे साथ श्री विश्व गुरु जी तो हमें किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। अगर हमारे साथ हमारे गुरुदेव है, हमारे साथ हमारे राम, हमारे लिए हमारे राम कौन हुए? हमारे गुरुदेव हुए। तो अगर हमारे साथ हमारे राम है तो हमें किस बात की चिंता। बस उनके चरणों में हमारा माथ रख दो, सारी चिंताएं दूर। यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीन् महिषा गौब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम शैलपुर जी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। श्रीदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद जी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी योगराज की जय। हर नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभो।